काफ़ी अरसे बाद कलकत्ता गई थी तो माणिक दादा से मिलने का मन बना लिया। माणिक दादा कभी हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। वे नेक दिल और सदा हंसमुख इंसान थे। माणिक दादा की स्त्री भी बड़ी मिलनसार स्वभाव की थी। खुशी खुशी मिलने चली गई। वही पुराना घर, किवाड़ पहले जैसा ही खुला हुआ था। अंदर झांक कर देखा तो केवल एक पिंजरा, जिसमें एक मैना, जिसने मेरी आहट पाते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, के। मैं जरा सहम सी गई। तभी 35-40 साल की एक औरत आती दिखाई दी, जो मुझे देखते ही गुस्से से बोली, जान जान किच्छु लग बिना। मैं कुछ कहती उससे पहले ही मुझे चले जाने को कहा। मैंने कहा, मुझे माणिकदा से मिलना है, कुछ खास काम है। पहले बताना चाहिए था ना। ससुर जी बीमार रहते हैं, आप खुद जाकर मिलिए। सारा दिन सेवा करो, घर संभालो। मेरी मति मारी गई थी जो इनके बेटे से शादी कर ली। कहते कहते शायद रसोई की तरफ चली गई। ऊपर गई, कमरा खुला पाया। माणिक दादा लेटे हुए थे। मैं पास गई तो मुझे देखते रह गए। फिर कहा, बेटी तुम मुझसे मिलने आई हो? किसके साथ आई हो? दामाद जी, बच्चे सब कहाँ? आओ मेरे पास बैठो। दशरथ जी नहीं रहे, ये खबर तो मिली थी। बहुत दुख हुआ। भाभी जी कैसी हैं? बेटे बहू ठीक से ध्यान रखते हैं ना? भाभी माँ का पूरा ध्यान रखती है। चाचा जी, आपको क्या हो गया? कहते हुए मैंने माथे पर हाथ रखा। माथा हल्का गर्म था। चाचा जी बोले, बेटा बुढ़ापा खुद एक बीमारी है। मेरा भाग्य मुझसे नाराज है, वरना सावित्री को क्या जल्दी पड़ी थी जाने को। दो बेटे रहते हुए मैं अकेला पड़ा रहता हूँ। किसी के पास समय नहीं है। बहू दूध का गिलास टेबल पर रखते हुए बोली, दूध पी लीजिए वरना बिल्ली। चाचा जी बोले, बहू रेखा मेरी बेटी है, बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आई है। शक्ति के दुकान से मिठाई मंगा लो। फिर क्या था, बहू तिल मिला उठी, सारा कुछ मैं ही करूं? छोटी से कुछ कहते नहीं बनता। लाडली बनी फिरती है, घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती। सुबह देर से उठना, नहाने धोने में वक्त गुजारना, इसी तरह चला तो मैं। पहले अतिथि पर ध्यान देना बहू। मैं जानती थी मुझे ही सुनना पड़ेगा। कहते हुए बहू कमरे से चली गई। मैंने कहा, चाचा जी आप दुखी ना हो, दूध पी ले। मैं सुख दुख से परे हूँ बेटी, अकारण ही जी रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मुझे माफ़ कर देना बेटी। भाभी को मेरा नमस्ते बताना। शायद यही आखिरी मुलाकात हो। कहते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली। मैं अवाक, आहत, मुझसे कुछ कहा ना गया, केवल मूक दर्शक बनकर रह गई। कविता घोष।